नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। क्रिया योग के खास पलों में, खास क्षणों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिवादन प्रेषित करती हूं। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव, आपके द्वारा भेजी गई शुभकामनाएं, आपका स्नेह हमें लगातार आपके पत्रों के, आपके फ़ोन के माध्यम से हमें मिलता रहता है। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव हम हमेशा अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपके द्वारा जाहिर की गई जिज्ञासा और उत्सुकता हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उन जिज्ञासाओं को शांत कराने का प्रयास हम परम श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से करते हैं। आइए परिचय कराती हूँ श्रीमान अशोक कुमार चटर्जी जी का, जो आज अपने फॉलोअर्स का, अपने जिज्ञासुओं का, अपने भक्तों का, अपने शिष्यों की मन और मस्तिष्क में उठती हुई जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारे शो में पधारे हैं। आइए स्वागत करते हैं। आचार्य जी, हमारे शो में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। नमस्कार। बहुत देखा जाता है कि इस भौतिकवादी युग में एडवर्टाइजमेंट की बेतहाशा दौड़ में काफी चीजें पीछे छूट गई हैं। इससे संबंधित, विज्ञापन से संबंधित चर्चा हम आज आचार्य श्री के साथ करेंगे। आचार्य श्री क्रिया योग भगवान श्यामाचरण जी के बारे में भी हमें इस शो के दौरान बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन को लेकर। आइए वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य श्री, हमारा प्रश्न है कि तमाम दुनिया में भोगवाद बहुत तेजी से आ गया है, भारत में भी आ गया है। इस बारे में बहुत चमत्कारी एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई देने लगे हैं। मनुष्य जीवन में भोगवाद और त्यागवाद कौन अच्छा है? एक तो पहले हम तो पहले बताया कि एक जगत में सुख नहीं है जी। तो जहां सुख नहीं है वहां सुख के संधान करना भी अननेसेसरी है जी। तो ये भोगवाद जो है वो इंद्रिय सुख मिटाने के लिए वो चालू है जी। इस जगत का जो भोगवाद है वो खाली इंद्रिय सुख, मन का सुख वो मिटाते हैं जी। लेकिन प्राण का, आत्मा का सुख नहीं मिटा सकते जी। तो पहले आप देखिए कि ये भोगवाद के माध्यम से किसी को आत्म सुख नहीं मिलेगा जी। इटर्नल ब्लिस नहीं मिल सकता है जी। तो क्यों इसके पीछे दौड़ते हैं मनुष्य अभी जी। साधारण मनुष्य उतना नहीं जानते हैं, जो सामने में आता है उसी को पकड़ लेते हैं जी। उसका हो गया क्या, वो चाहते कि इसी से मेरे को अच्छा होगा जी। अब ये ज्यादा पैसा से मेरे को अच्छा होगा। इसी प्रकार वो हमारा लड़का को बड़े पोस्ट होना चाहिए जी। छोटे पोस्ट होने से हमको अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार का जो मांग है जी। इसका पीछे दौड़ते हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि उनको ज्यादा भोग को मिटाना है जी। जिससे दुखी हो जाता है और मनुष्य बहुत हाई स्पीडी हो गया, टाइम को बचा करके वो काम ज्यादा करते हैं जी। तो इसी प्रकार का हम तो क्या बोले, सभी तो चीज है कि दौड़ता है वो पीछे हुए। तो अनरेस्ट जो है वो बैल के माफी उसको दौड़ करते, घोड़े के माफी जी। तो मनुष्य उसी का शिकार हो गया। आप मनुष्य का जो आत्मबोध, उसका अपना उचित बोध, उसका अपना न्याय अन्याय बोध ये चला गया। इसलिए एक दूसरे को ठकाता है, ये उसको चीट कर देते हैं। इसी तरीका से सबको चाहते हैं कि हमको ज्यादा चाहिए, ये तमाम पृथ्वी का जितनी भोगवाद है सब मेरे को चाहिए। लेकिन इसी तरह से दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और मर जाते हैं जी। लेकिन जहां जाना उचित था, जहां जाने से भोगवाद भी नहीं चाहिए, वो शांति मिलेगा, त्यागवाद, वो त्यागवाद के माध्यम से वो चीज भूल गए। और भारत जो है वो त्यागवाद की देश है, भोगवाद की देश नहीं है। ये जो भगवान शिव शंकर का जो महादेव का जो मूर्तियां बैठे हैं ध्यान लगा करके, उसका कुछ भी नहीं है, शरीर में भस्म लगा करके बैठे हैं। जो दुनिया का सबसे बुरा चीज है जो भस्म,
जो कि सब जल करके उसको जला करके फायर में जो जो ऐश रहेगा उसी को तो भस्म कहते, वो तो वैल्यूलेस है, उसी को शरीर में लगा करके वो बैठे जी। मतलब उनका कुछ भी नहीं चाहिए जी। तो ये जो कुछ भी नहीं चाहिए त्यागवाद में, उसी से वो विश्वनाथ बन गए। लेकिन जो भोगवाद में है वो विश्वनाथ नहीं, विश्व भोग बनते हैं उसको, तो उससे उसका मृत्यु और दूसरा चीज नहीं मिलेगा जी। इसलिए जो मृत्यु को जय कर लेते हैं वो अपना योग साधन करके उसका त्यागवाद चाहिए, भोगवाद नहीं त्यागवाद चाहिए। भोगवाद को छोड़ करके उसको त्यागवाद चाहिए। जी। तुम डॉक्टर हो जाओ, बैरिस्टर हो जाओ, ये सब हो जाओ, नहीं तो कोई ऐसा एग्जाम दे दो कि हाई पोस्ट में तुम आ जाओगे, तुमको पैसा चाहिए, कॉमर्शियल एजुकेशन, तो उसमें एजुकेशन शिक्षा नहीं है, उसका ज्ञान नहीं कहते हैं, उसका पैसा कमाने का रास्ता बनाते हैं, अपना बच्चों को पैसा कमाने का इंजन बना देते हैं, तो उससे वो भी वही बन जाते हैं। लेकिन माता पिता का भी तो त्याग नहीं है, तो अपना संतान के प्रति त्याग को कैसे सिखाएगा, कौन सिखाएगा? बाहर का गुरु तो जो बड़ा होगा तब उसके पास जा सकते हैं, लेकिन बचपन में तो पिता माता गुरु है, वो भी तो भोगवाद में है। इसी तरीके से तमाम दुनिया में ये तो भोगवाद तो आया है वेस्टर्न कंट्री से, भारत में तो भोगवाद नहीं था, हमेशा त्यागवाद था। तो अभी भारत में भी वही वेस्टर्न कंट्री का जो भोगवाद आ गया, अभी वेस्टर्न कंट्री भी रोते हैं और आप भारत के आदमी भी रोते हैं, रोने दो, मरने दो, हम क्या करेंगे? जी। त्यागवाद जो भूल गया, अरे घर घर में पिता माता भूल गया, सब चाहते हैं कि हमको और पैसा चाहिए, पैसा से उसका सुख कभी नहीं हो सकता। देखिए लाहिड़ी बाबा ने बताया, जगत की वस्तु देखने में सुंदर, परिणाम में विषवत, और पैसा से सुख किसी को होगा नहीं, होगा भी नहीं। सब मनुष्य पैसा के लिए ची ची करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो ये जो इसलिए जो खुद भगवान है वो भी कहते कि पैसा के पीछे मत जाओ, उसमें दुख है और भी दुख होगा, और तुम इतना पैसा लेकर के तुम रास्ते से जाओ, तुमको स्टैबिंग करके डकैत लोग आकर के ले जाएगा, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा जी। ऐसा चले जाओ। इसीलिए हमारी ये साधु लोगों ने लंगोटा पहनते हैं, उसका कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज भी अभी चले गए। अभी साधु लोग भी भोगवाद में आ गया, उसको भी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया चाहिए। आप जाकर के देखिए बड़े बड़े प्रतिष्ठान में। जी। आचार्य श्री ने बताया कि भोगवाद से बहुत अधिक उत्तम है त्यागवाद, और त्याग का रास्ता अपनाकर, त्याग को आत्मसात करके भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ बने। पूरे विश्व के नाथ अगर कोई हैं तो भोलेनाथ, लेकिन सबसे ऊपर सर्वोपरि है त्याग की भावना, तब उन्हें प्राणी मात्र ने, पूरे विश्व ने विश्वनाथ स्वीकार किया। आइए जानते हैं कुछ और प्रश्नों के उत्तर। आचार्य श्री बताइए कि आजकल देखने में आता है कि दुनिया में प्रेम प्यार बहुत कम हो गया है, हिंसा बहुत बढ़ गई है, इसको सुधारने के आपकी नज़र में कोई उपाय या कोई तरीके हो? अभी माता पिता भी अपने संतान के प्रति प्यार नहीं रखते हैं। जो संतान कम पैसा इनकम करते हैं उसको ऐसा करते हैं जी। और 2 संतान के भीतर जो संतान ज्यादा पैसा कमाते, आओ बैठो हवा लगाते खाना खाओ, और वो जो पैसा नहीं ला सकते हैं वो संतान के प्रति अरे होता है ना खाना खा लो, ये तो माता पिता को भी आचरण में दिखाई जाता है। तो यहाँ इस प्रकार का जगत में, इस प्रकार का मेंटालिटी में मनुष्य को जब मेंटालिटी आ गया, पैसा जीवन का असली है, इस प्रकार मनुष्य से कोई अच्छा काम नहीं हो सकता जी। तो प्रेम प्यार कम हो गया, प्रेम प्यार तो ये तो दोनों तो माता का संतान है। जो संतान पैसा ज्यादा देता है उसका प्रति प्यार ज्यादा है, और जो संतान पैसा ज्यादा नहीं ला सकते उसका प्रति प्यार नहीं है। तो माता पुत्र से भी इतना फर्क हो गया, तो मार्केट में बाजार में हम क्या करेगा? तो हिंसा किस प्रकार बढ़ गई? और इसी से आता है, पैसा दो नहीं तो भागो इधर से।
प्रेम प्यार कम हुआ है तो हिंसा कम तो हो जाएगा। ये सब तो भोगवाद से आया है। जी भोगवाद मनुष्य को एनिमल बना दिया। जी। और जो एनिमल का नेचर है वही नेचर ला दिया। जी, भोगवाद इतना प्रभावी हो गया है कि लोग हिंसा भी करने लगे हैं। अभी तो त्यागबान नहीं है तो प्रेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं है, वो तो एनिमल बन गया। जैसा एक जगह पे खाना दे दो स्ट्रेट डॉग को, जो डॉग का ताकत है वो खाना खा लेगा, बाकी सब भागेगा, दूर में खड़े होकर के देखेगा। जी जी जी। इसका मतलब क्या है? जी। वो खाना जिसका हिम्मत है वो ले लेगा, और जिसका हिम्मत नहीं है उसके एनिमल नेचर में है। लेकिन मनुष्य का नेचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी मनुष्य वैसा ही हो गया। जी। वो एनिमल के माफी। हमारा हिम्मत है, हम तमाम खाना हम खा लेंगे, नहीं है तो हम ड्रेन से निकाल देंगे, लेकिन तुमको नहीं देंगे। जी, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य श्री, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप हमेशा प्राण और आत्मा के साधन के बारे में कहते हैं, लेकिन जो ये विभिन्न देवी देवियां के उद्देश्य में हर जगह से बाहर की मूर्ति पूजा चलती है और लाखों लाखों लोग बाहर की मूर्ति पूजा और भ्रमण करते हैं, इसके माध्यम से मनुष्य को क्या मिलेगा? ये तो हम पहले बताया कि ये तो कलियुग की प्रभाव है कि बाहर का पूजा करो जी। उससे तुम्हारा मांग पूरा होगा। क्या मांग? मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, भगवान मुझे रेस्पेक्ट दे दो जी। और वो पैसा चाहिए, मुझे ये पैसा दे दो। मेरे ये बीमार हुआ पेट का, बहुत डॉक्टर दिखाया ठीक नहीं होता है, भगवान तुम इसको ठीक कर दो। ये मेरा लड़की का शादी ठीक से नहीं होता है, भगवान तुम इसको पूरा कर दो कि मेरा लड़की का शादी हो जाए। ये देखो मेरा लड़का को इतना एजुकेशन दिया है लेकिन अच्छा सर्विस नहीं मिलता है, भगवान हमें अच्छी तरीके से पूजा चढ़ाएगा तो हमारा लड़का का एक तो अच्छा सर्विस होना चाहिए। तो ये सब तो भिखारी का बात है जी। जो अमृतस्व पुत्र है, अपना माता और पुत्र से वो तो बेगर और माता का बेगर और गिवर ये तो नहीं संपर्क है जी। तो ऐसा ही हमारा ये संसार में सब कोई ऐसा हो गया कि प्रेम प्यार ये सब खत्म हो गया जी। यही कलियुग का प्रोडक्शन है। कलियुग चले जाएगा तो ये सब अपनी आ जाएगा जी। तो ये जो बाहर के पूजा, आपका प्रश्न था बाहर की पूजा जी। बाहर के पूजा से प्रेम नहीं हो सकता जी। वो इंद्रिय प्रेम है, वो अपने मन से उसको प्यार प्रार्थना किया जाता है। तो हमारा मन का जो प्रार्थना है वो जो अतीन्द्रिय भगवान है उसके पास कैसा पहुंचेगा वो हम विचार नहीं करते जी। और वो दारू का और नहीं तो पत्थर का और नहीं तो कोई मिट्टी का जो मूर्ति बना करके मंदिर में रखा है, अगर वो भगवान होए तो हमारे पिता माता का हुआ हम फोटो रखे वो भी तो भगवान है जी। लेकिन वो प्रतीक है। हमारे पिता कैसा देखने में था ऐसा देखने में था जी। इसलिए हम लोग रखते हैं और उसको प्रणाम करते। ठीक है, टू पेइंग रेस्पेक्ट इज गुड। कुछ नहीं करना इससे अच्छा है कुछ करना जी। वो के लिए ठीक है, लेकिन वो फोटो जो है वो मेरे पिता माता नहीं है जी। वो जो मर गए उनके प्रतीक मेरे के भूल ना जाए जी। इसलिए रखा है। मेरे पिता तो मर गए, वो लेट हो गया, जी। ईश्वर हो गया, लेकिन उस पे वो अभी देखते हैं कि वो जिंदा है लेकिन वो हंसता नहीं है। वो जैसा हंसता था, जैसा उसका फोटो उठाया था वैसा ही है, वो डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट कभी असली नहीं हो सकते। जी। आचार्य श्री, हमारा प्रश्न है कि लोग कहते हैं अभी पृथ्वी विध्वंस हो जाएगी, हाँ, इस बारे में आपका अभिमत क्या है? ठीक बात। अभी हम तो सिनेमा नहीं देखते हैं, हमको टाइम भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। तो एक सुना कि 2012 एक तो सिनेमा निकला था जी। जिसमें वो बताते हैं कि वो ध्वंस हो जाएगा पृथ्वी। जी। अरे इतना बड़ा पृथ्वी कौन बनाया? कोई मनुष्य बनाया? तो इसको मनुष्य कैसे उसको कहते हैं कि वो भूकंपन से वो जला पानी ज्यादा हो जाएगा, इस नेचुरल कैलेमिटी से वो ध्वंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो हमेशा होता है। कभी कभी तो कोई जगह में भूकंपन होता है, 100 200 500 आदमी मर जाते हैं, वो तो हमेशा होता है, लेकिन वो कोई नया चीज नहीं है।
ये एक कल्पना है, एक चिंता, कल्पना की चिंता है, लेकिन वो ठीक बात नहीं है। लेकिन एक परिवर्तन आता है जी, ढंग से नहीं, उससे परिवर्तन आता है कि कलियुग का अंत में आ गया, अभी वो लास्ट बाइट देता है, जिसको शेष कामुर कहते हैं, लास्ट बाइट। तो इसलिए अभी हमारे देश, सारा पृथ्वी में ये जितनी अन्याय है वो चीज आ गया, जो न्याय है वो दूर हट गया। अभी अन्याय का प्रभाव ज्यादा हो गया, तो ढंग से नहीं होगा। हाँ, एक हो सकता है कि एक युद्ध आने वाले हैं, सब कोई कहते कि मेरे पावर, मेरा मसल ज्यादा है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा लैंड मुझको चाहिए। लेकिन भारत एक चीज नहीं है। भारत आज तक कोई परराज्य को ग्रास नहीं किए, इसकी हिस्ट्री में नहीं है। लेकिन भारत को टुकड़ा टुकड़ा करके बहुत राज देश बन गए जी। तो भारत में देखिए, ये पृथ्वी के ढंग से नहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो परिवर्तन आएगा, मैं तो पहले बताया कि सिटी लाइफ जो है वो भोगवाद के ऊपर है, वो खत्म हो जाएगा, ग्रामीण सभ्यता बचेगी। हाँ, वो ग्रामीण में आ जाएगा, वो नया सभ्यता बनेगा जहां हिंसा नहीं है, सबको ये ब्रह्म साधन में बैठेगा। वो लाहिरी बाबा भी बोल दिया, सत्य युग में सब मनुष्य यही साधन, ब्रह्म साधन करेंगे। इसका मतलब वो तो परिवर्तन करके चले गए ना, तो उनका परिवर्तन जो है वो तो मनुष्य का परिवर्तन नहीं है, और वो बता के गया है कि ऐसा ऐसा आ जाएगा। तो ढंग से नहीं होगा, वो बाई नेचुरल कैलेमिटी का माध्यम से ढंग से नहीं होगा। मनुष्य इसको ढंग से करेगा। क्या ढंग से करेगा? तमाम पृथ्वी को नहीं ढंग से करेगा, वो नहीं कर पाएगा, उतना हिम्मत मनुष्य का नहीं हो सकता। तो ये ढंग से करेगा तो वो दूसरे कंट्री में उसको बम बनेगा तो वो भी ढंग से हो जाएगा। ये सब सिटी लाइफ के ऊपर होगा, और नया ग्रामीण सभ्यता आ जाएगा, ये भोगवाद निकल जाएगा। आस्ते आस्ते इसका प्रेम और उसका ममता सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इसीलिए जो कलियुग का लास्ट बाइट है, ये अभी बहुत दुख की टाइम है, इसका चुपचाप रहे और सब अपना प्राण के अपना का प्रति ध्यान रखे कि देखिए इसका क्या होता है दुनिया में, छोड़ो ना, जो होगा होने दो। ढंग से तो होएगा जरूर, लेकिन वो नेचुरल कैलेमिटी में नहीं, उतना बड़ा ढंग से नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ये तो एटॉमिक बम से हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि सन्मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें और ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा बनाए रखें, सनातन धर्म का पालन करें, क्रिया योग को अपनाएं। आवश्यकता इन सारी चीज़ों की है। आइए बढ़ते हैं और आगे और प्रश्नों की तरफ। आचार्य जी बताइए कि इस समय में भारतवासियों का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए उन्हें? वेरी गुड प्रश्न है। ये भारत का अभी बड़ा खेल का टाइम आ गया जी। तमाम पृथ्वी को भारत बचा सकता है जी ये लड़ाई से। जी इस पृथ्वी में भारत जो है वो शांति का देश है। जी ये शांति का देश, उसको अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको पेशेंस के साथ वो रहे, उसी का जय हो जाएगा। कि ये युद्ध एक तो होगा जी। ये कोई नहीं रुक सकता, लेकिन भारत को शांति का जो वातावरण तमाम पृथ्वी में उसको लाने का कोशिश करना। भारत का लीडर लोग अगर सिर का गर्म कर दे, अपना दिमाग का गर्म कर दे तो खराब हो जाएगा। जी इसलिए भारतवासी शांत रहे, भारत का जो लीडर लोग है, नेता लोग है, उसका भी शांत होना चाहिए, जी बहुत सोच विचार के काम करना। जी अभी भारत एक तो मिडिल जगह में है। जी मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत अभी देखते हैं कि भारत ये पक्ष में जाएगा ना ये पक्ष में जाएगा। जी ये एक तो प्रश्न है हमारे भारत के ऊपर। अब जिसका भी एक प्रश्न एक पक्ष में जाएगा तो वो ऑपोजिट उसका एनिमी हो जाएगा। जी वो भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है। जी अभी न्यूट्रल होने से भी दोनों तो इसी के ऊपर अटैक होगा। जी तो बहुत चिंता के साथ इसको काम करना है। जी
ये भारत। मेरा जी। मैं राजनीति नहीं जानता हूँ, मैं राजनीति का नेता भी मैं नहीं हूँ, मैं धर्म को लेकर के चलता हूँ कि धर्म में दिमाग गर्म नहीं चाहिए। जी, कर्तव्य इसी तरह पालन करें आपने भारतवासी। कर्तव्य की तरफ रहो और तमाम भारतवासी अपना साधन में रहो। देखो तुम्हारा खराब करने वाले कोई नहीं है। जी। जो दुख देने वाले हैं वही सुख देने वाले हैं, तो उसका चरण पकड़ करके रहो, देखो तुम्हारी जय हो जाएगा। इसलिए जो महाभारत का युद्ध में देखा तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तो निरस्त्र रहूंगा, कोई अस्त्र नहीं है, और दुर्योधन पूरा तमाम अस्त्र लेते चले गए, लेकिन आखिरी में तो जय अर्जुन का हुआ ना। जी। तो ऐसा ही है, ये शिक्षा हमारा भारत को चाहिए कि इस भारत में भी हिंसा में है, क्योंकि इसका भी एटॉमिक बम बनाया। जी। लेकिन मेरे ख्याल से वो देखो हमारे पास है, मुझे मेरे पास मत आओ, ये धमकी देने के लिए। जी। ठीक है, लेकिन कौन पक्ष में जाएगा ये बहुत क्लेवर से चलना पड़ेगा उसको, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। जी। लीडर लोग अगर जान से भूल करे तो मुश्किल है, क्योंकि दो बड़े पावर अभी खड़े हो गया हमारे पृथ्वी में। जी। और दोनों डिमन आ गया और दोनों तरफ से ये कौन डिमन से क्या करेगा, बहुत सोच के भारत को चलना है, तो भारत का जय हो जाएगा। जी। और पृथ्वी में भी शांति आएगा। आचार्य श्री बताइए कि अष्टांग योग क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए हमारे दर्शकों को। कई बार हमारे दर्शक बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि अष्टांग योग क्या है। कोई कहता है कि अष्टांग योग ये है, कोई कहते हैं अष्टांग योग ये है। अष्टांग योग की तरह तरह से व्याख्या की जाती है, तो हम हमारे दर्शक आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि अष्टांग योग आखिर है क्या। अष्टांग योग ये 8 फोल्ड योगा इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि उसको 8 स्टेपिंग है। जी। जौम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी। तो अभी का जो हम देखते हैं तमाम भारत में कि आंख बंद करने से ध्यान हो जाता है, नहीं, ध्यान जो है वो 7 स्टेप ऑफ अष्टांग योग। तो पहले है हमारा जौम संयम, ब्रह्मचर्यम, वो संयम होना चाहिए। नियम, वेरी रेगुलेटेड लाइफ, इरेगुलर लाइफ नहीं चलेगा। आज 9-10 बजे खाना खाया लंच, तो तीसरे दिन को 3 बजे खाना खाया, वो नहीं चलेगा। ये इरेगुलर लाइफ है। इरेगुलर लाइफ के द्वारा अष्टांग योग नहीं चलेगा, वेरी रेगुलेटेड लाइफ होना चाहिए। और उसमें वो खाना भी वैसा ही होना चाहिए कि वो सात्विक आहार होना चाहिए। लाहिरी बाबा इसके बारे में कहते हैं, दूध की खाओ कस के टानो तो तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा। अरे दुनिया को जाने दो ना, तुम तो खत्म हो गया, छुट्टी ले लेगा, तो तुमको तो जन्म मृत्यु से बाहर चले गए। तो ये जो जम नियम दोनों हो गया। आसन, एक आसन में आसन लगा करके, ये आसन है, इसके ऊपर ए भी फोल्डिंग करके आसन लगा करके बैठो और लंबा टाइम बैठने का हैबिट बनाओ, आदत बनाओ। जम नियम आसन, ये तीनों के माध्यम से शरीर और मन गठन होगा, ये योग साधन करने के लिए। जी। अभी इसका बात है, चौथा है प्राणायाम। यहाँ से असली साधन शुरू हुआ। प्राणायाम महाधन वेदा नाम अपगोचर, यहाँ से शुरू हुआ। प्राणायाम करते हैं, वो प्राणायाम करते करते प्रत्याहार। जी। 5th स्टेज है प्रत्याहार। जी। प्रत्याहार क्या चीज है कि हमारे मन जो बाहर तरफ जाते थे और बाहर के वस्तु खोजते थे, वो अभी बाहर तरफ नहीं जाएगा। प्रत्याहित मन, आई हैव विथड्रॉन माई माइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स और फ्रॉम द अर्थली अफेयर्स। वहां से मन को उठा करके हमारे भीतर में बैठा दिया, बाहर नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे तो भी मन बाहर नहीं जाएंगे। ये प्रत्याहार। जी। प्रत्याहित मन। अब उसके बाद प्रत्याहार, इसके बाद है जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। जी। आप जो योग साधन करते हो उसका बारे में आत्म ज्योति का दर्शन हो जाता है, तो
अभी उसका धारणा, अरे बाप रे, इतना वो लाइट इतना तेज कहाँ से आता है, हमारा तो आंख बंद है, हमारे सामने तो कोई बिजली नहीं है। तो ये जो भीतर का जो लाइट होता है, आत्म ज्योति, जिसको दिवी सूर्य सहस्र यदि सदृश कहते, जग विश्व रूप दर्शन में है, वो चीज उसका सामने में आ जाएगा। तब उसका धारणा हो गया कि आत्म ज्योति जब है तब जरूर आत्मा है जी, वो धारणा हो गया जी। इसके बाद ध्यान, ध्यानावस्थितो तद्गते न मनसा, मेरे मौन प्राण टोटली उसके ऊपर निबद्ध हो गया, रुक गया उसके ऊपर, जरा से भी इधर उधर नहीं जाएगा। वो गुरु बता देंगे उसका खास साधन का बारे में। इसके बाद है समाधि, सम्यक रूप से धियोमान अवस्था, उसका शरीर बोध नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मिल गया, जैसा नदी जाकर के समुद्र में मिल गया, अपना उच्च स्थल में वो मिल गया, बस इसका खत्म हो गया। यही अष्टांग योग है। आचार्य श्री ने अष्टांग योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। नियम, संयम और समाधि तक का सफर आचार्य श्री ने बड़े सरल और सहज ढंग से अपने दर्शकों को समझाया। समय की मांग है कि इस शो को यहीं रोक दिया जाए, इसकी गति को यहीं विराम लगा दिया जाए और आपसे ली जाए इजाजत। आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आचार्य जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अगले हफ्ते मिलने का समय तय करते हुए मैं अंजुला सिंह माहौर मुझे इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।